नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओशो के उस गहन और रहस्यमय विचार पर जिसने सदियों से मानव सभ्यता को उलझा रखा है। शराब और मादक पदार्थों की वास्तविक खूबी क्या है? क्या कारण है कि बुद्धि और चेतना के उच्चतम शिखरों तक पहुंचने की क्षमता रखने वाला मनुष्य फिर भी नशे के पीछे भागता है? क्या वजह है कि साधारण से साधारण व्यक्ति से लेकर कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ और दार्शनिक तक सभी इस मादकता में डूबने का रास्ता खोजते हैं? आइए इसे ओशो की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य इस सृष्टि का एक अद्वितीय चमत्कार है। वह केवल एक प्राणी नहीं बल्कि एक संभावना है। उसकी स्थिति कुछ ऐसी है जैसे दो लोगों के बीच एक पुल। नीचे की ओर पशुओं का जगत है और ऊपर की ओर बुद्धों का। नीचे वाले पशु, पक्षी, वृक्ष, नदियां सभी पूर्णता के साथ पैदा होते हैं। उन्हें जो होना है वे जन्म के क्षण से ही है। गाय गाय ही है और रहेगी। पेड़, नदी, पर्वत सब कुछ वैसा ही है जैसा उसे होना है। दूसरी तरफ बुद्धों का लोक है। वे जिन्होंने संपूर्णता प्राप्त कर ली, जिन्होंने अपने भीतर के बीज को पूर्ण वृक्ष में बदल दिया। उनके लिए अब कुछ शेष नहीं, कुछ करने को नहीं बचा। और इन दोनों के मध्य में खड़ा है मनुष्य, वह जिसे अभी होना है। जो नहीं होना चाहिए वह अभी भी उसके भीतर है और जो होना है वह अभी तक हुआ नहीं। यही कारण है कि तनाव है, खिंचाव है। एक ओर अतीत की पशुता उसे पीछे खींचती है, दूसरी ओर भविष्य की बुद्धता उसे आगे बुलाती है। अब जरा ध्यान से सोचिए। पशुता का आकर्षण बहुत गहरा है क्योंकि वह हमारा पुराना अनुभव है। हम उसी यात्रा से होकर आए हैं, करोड़ों योनियों से, जन्मों जन्मों से। वह क्षेत्र हमारे अचेतन में बसा है, जाना पहचाना है और इसलिए उसकी ओर लौटना आसान लगता है। और इसी आकर्षण के कारण शराब और नशे जैसे मादक पदार्थों की इतनी बड़ी भूमिका है। शराब की असली खूबी यही है, वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए तुम्हारे आदमपन से नीचे गिरा देती है। वह तुम्हें फिर से पशुओं के संसार में पहुंचा देती है, जहां न कोई चिंता है, न कोई द्वंद्व, न कोई निर्णय। वहां बस एक निश्चिंतता है, जैसे गाय घास चर रही हो, जैसे बिल्ली धूप में सो रही हो। यह अनुभव सुखद लगता है। कुछ पल के लिए लगता है कि सारी चिंताएं मिट गईं, लेकिन याद रखो, वापस लौटना ही होगा। नशा उतरते ही वही चिंताएं फिर खड़ी मिलेंगी, और इस बार और भी तीव्र रूप में, क्योंकि जितनी देर तुम बेहोश रहे वे उतनी ही बढ़ती रही। धीरे धीरे शरीर उस मादकता का अभ्यस्त हो जाता है। फिर वही असर पाने के लिए रोज थोड़ी ज्यादा शराब चाहिए, ज्यादा नशा चाहिए। मेरे एक पुराने मित्र थे, बड़े गहरे पियकड़, इतने अभ्यस्त कि उनकी पत्नी को 5 साल तक पता ही नहीं चला कि वे शराब पीते हैं। एक दिन वे बिना पिए घर लौटे। तब पत्नी को लगा कुछ गड़बड़ है। बिना पिए आए तो वे डगमगा रहे थे, बेचैन थे। तभी पता चला कि रोज पीकर आते थे, तब तो बिल्कुल सामान्य लगते थे। यह है अभ्यस्तता की चरम अवस्था। शरीर उस नए रसायन को अपना लेता है और फिर उसे बिना पहचान के जीना भी मुश्किल लगता है। लेकिन क्या यह रास्ता सही है? क्या चिंता से भागने का यही उपाय है? नहीं, क्योंकि भूलने से चिंता मिटती नहीं, वह वहीं खड़ी रहती है, अडिग, अचल। असल में चिंता तो हमारी मित्र है। वही कांटा हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। वही चुनौती हमें विकास की ओर ले जाती है। सोमरस से लेकर ऋग्वेद तक और एल्डस हक्सले के एलएसडी तक मनुष्य लगातार यही तलाश करता रहा है कि मैं पीछे कैसे लौट जाऊं। कवियों और कलाकारों के मन में पक्षियों जैसा उड़ने का आकर्षण होता है, पेड़ों जैसी हरियाली बनने की चाह होती है। वे प्रकृति की सहजता में विलीन होना चाहते हैं, इसीलिए वे अक्सर नशे की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि समय में पीछे लौटना असंभव है। नेपोलियन ने कहा था, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन एक छोटे बच्चे ने इस पर एक शानदार उदाहरण दिया। उसने टूथपेस्ट का ट्यूब लेकर सारा पेस्ट बाहर निकाल दिया और अपने पिता से कहा, अगर इसे फिर से अंदर भर सकते हो तो मैं मान लूंगा कि कुछ भी असंभव नहीं। जो बाहर आ गया वह वापस नहीं जा सकता। समय भी ऐसा ही है, वह केवल आगे बढ़ता है। इसलिए यदि हम अपना समय पीछे जाने की कोशिश में व्यर्थ करते हैं तो हम जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे होते हैं।
उसी समय को यदि हम आगे की यात्रा में लगाए तो चिंताओं के पार जा सकते हैं। मनुष्य के भीतर बुद्ध होने की क्षमता है। हम पशुता से आए हैं, लेकिन हमारे भीतर बुद्धों के गीत गूंजते हैं। उन्हीं गीतों को साकार करना है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ते तब तक यह बिखराव, ये पीड़ा, ये चिंता बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही हम पार की यात्रा पर चल पड़ते हैं, संताप मिट जाता है, चिंता टूट जाती है और मनुष्य अपने असली रूप में खिल उठता है। हम इस दुनिया में जरूर हैं, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमें आगे जाना है, हमें पार जाना है। पार से हमें पुकार आ रही है। दूर का किनारा हमें संकेत भेज रहा है। प्रश्न यह है, हम कब तक उसे अनसुना करेंगे? कब तक उसकी ओर पीठ किए रहेंगे? अगर आपको यह ऑडियो बुक अहोसाज स्क्वाली पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें